दोस्तों ये डिमोर पोथिका सिर्फ एक फूल नहीं है, ये सूरज की घड़ी है। सुबह सूरज निकलते ही इसकी पंखुड़ियां अपने आप खिल जाती है और शाम होते ही यह बादल छा जाते ही यह अपने आप बंद हो जाती है। जैसे पौधा खुद मौसम बता रहा हो। एक ही पौधे के ऊपर नारंगी, पीला, सफेद, गुलाबी और सैल्मन जैसे कई रंग के फूल देखने को मिलेंगे और ये फूल 3 इंच तक बड़े बड़े खिलते हैं। इसकी सबसे तगड़ी बात यह है कि मधुमक्खियां और तितलियों को अपनी तरफ खींचता है, जिससे आपकी छत पर परागण बढ़ता है, यानी कि पोलिनेशन। और सबसे मजे वाली बात यह है कि मार्च के बाद जब फूल झड़ते हैं ना, तो ये बीज बनाता है और वो बीज आपकी छत पर गिर जाते हैं और अगले सीजन में वही बीज पौधा बना देते हैं। यानी कि पौधे को बार बार लाने का झंझट ही नहीं है, यानी कि एक बार लगा दो हर साल खुद से वापस आ जाता है। ये पौधा असल में साउथ अफ्रीका का है, जहाँ ये पहाड़ी ढलानों और नदी किनारे जंगली उगता है, इसलिए इसे ठंडी हल्की सर्दी सबसे ज्यादा पसंद है। आज की वीडियो में मैं इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि इस पौधे को कहाँ से लाना है, कौन से मौसम में लाना है, कौन से पॉट के साइज में लगाना है, क्या सोइल मिक्स चाहिए, कितना पानी देना है, कितनी धूप चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, इतनी सारी फ्लावरिंग कैसे ले, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं ले आया हूँ नर्सरी से डिमोर पोथिका के 6 पौधे, जिसे हम अफ्रीकन डेजी भी बोलते हैं। ये पौधे हमारी नर्सरी की ब्लैक पॉलिथीन में लगे हुए हैं। अगर एक पौधा उठा के दिखाऊं तो देखो ये कितना ज्यादा हेल्दी है। अगर आप भी नर्सरी से ये अफ्रीकन डेजी का पौधा लाते हो तो मेरी तरह हेल्दी पौधा लाना, जब ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन 6 पौधों को मैं लगाने वाला हूँ इन ब्लैक प्लास्टिक पोट में, इन्हें नर्सरी पोट भी बोलते हैं। अगर एक पोट उठा के दिखाऊं तो देखो इसके ड्रेनेज होल कितने सारे हैं। साइड से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है और बैक से दिखाऊं तो देखो ड्रेनेज होल बहुत सारे हैं। और ये हमारा 10 इंच का ब्लैक प्लास्टिक पोट है। दोस्तों इतने सारे ड्रेनेज होल है तो इसके अंदर एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। अब इतने सारे ड्रेनेज होल को मैं कवर करूंगा ग्रीन नेट के एक फटे हुए कपड़े से, यानी कि तूफान में मेरी ग्रीन नेट कुछ ज्यादा ही फट गई थी। अब वो लगाने की कंडीशन में नहीं है, तो उसी के ही मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं और उसी से मैं इन ड्रेनेज होल को कवर करने वाला हूँ। तो हमारे इस पोर्ट का ड्रेनेज होल कवर हो गया है। इसी तरह मैं इन 5 पोर्ट के ड्रेनेज होल भी कवर कर देता हूँ। तो अब बारी आती है सोइल मिक्स की। देखो सोइल मिक्स हमारा यहाँ पर रखा है, ये मैंने कैसे बनाया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिया है 60% गार्डन सोइल, खेत की उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी देख रहे हो कितनी ज्यादा भुरभुरी है। फिर मैंने लिया है 40% काउडंग कंपोस्ट, गोबर की खाद, और थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगीसाइड। बस इन सबको मिक्स करना है और हमारा सोइल मिक्स बन के हो गया है ये रेडी। अब अपने हर एक पोट के अंदर आधी आधी सोइल मिक्स फिल कर लेते हैं। तो हमारी सोइल मिक्स फिल हो गई है। अब अपने हर एक पोट के अंदर एक एक पौधे को रख देते हैं। तो चलो मैं आपको एक पौधा लगा के दिखा देता हूँ। आपको पता है ये ब्लैक पॉलिथीन में लगा हुआ है, तो चलो पहले इसकी पॉलिथीन को साइड से कट करेंगे और पिन्नी को हटा देंगे। अब अपने पौधे को बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में रखेंगे और फिर साइडों से सोइल मिक्स से फिल कर देंगे। सोइल मिक्स को अच्छे से हाथों से दबा देना, जिससे कि आप बाद में पानी डालो तो मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। ऐसा ना हो कि कहीं से ऊपर हो जाए, कहीं से नीचे दब जाए, इसलिए पहले ही आपको मिट्टी को अच्छे से दबा लेना है। तो हमारा ये वाला पौधा अच्छे से इस पोट में लग गया है। सेम इसी तरह मैंने अपने हर एक पोट के अंदर एक एक अफ्रीकन डेजी का पौधा लगा दिया है। अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। तो चलो इसके अंदर पानी डालते हैं। पानी हम इतना डालेंगे कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए, जो हमारे पोट के इतने सारे ड्रेनेज होते हैं उनसे पानी बाहर निकल जाए। और साथ ही में हम अपने पौधे के ऊपर शावर भी करने वाले हैं। और अगली बार यानी कि नेक्स्ट टाइम आपको जब ही पानी डालना है, जब हमारे पौधे की मिट्टी सूख जाए। बहुत सारे गार्डनर रूटीन बना लेते हैं कि डेली सुबह पानी डालना है तो डालना है। ऐसा नहीं होता है। पानी आपको जब ही डालना होता है जब पौधे की जो मिट्टी है वो सूख जाए। अगर मिट्टी नहीं सूखी है और आप फिर भी पानी डालते हो तो उससे कहते हैं ओवर वाटरिंग। उससे क्या होता है, पौधे की जो जड़ें हैं ना वो गल जाएंगी, यानी कि सड़ने लगेगी और पौधा आपका एकदम से मर जाएगा। तो इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत करना। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। देखो जो हमारी मिट्टी है उसने अच्छे से पानी पी लिया है और ड्रेनेज होल से पानी बाहर भी निकल गया है। और अगर पौधे भी दिखाऊं तो पौधे काफी ज्यादा हेल्दी है। तो चलो मैं आपको इसके आगे का अपडेट दिखाता हूँ।
देखो पहले से हमारे पौधे कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। अगर मैं आपको ये वाला पौधा दिखाऊं तो इसकी पत्तियों का साइज भी बड़ा हो गया है और इस पौधे ने हाइट भी काफी ज्यादा अच्छी ली है। ये वाले पौधे की भी हाइट अच्छी है, हमारे इस वाले पौधे की भी हाइट अच्छी है। हर एक पौधे ने हाइट बहुत अच्छी मेंटेन करी है और इस वाले पौधे की हाइट तो बहुत अच्छी मेंटेन हुई है। तो हमारे सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी है। आज हम क्या काम करेंगे, अपने पौधे को यहाँ से पकड़ेंगे और इसको कट कर देंगे। ओ ये क्या कर दिया दोस्तों, ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये भी हमारी गार्डनिंग का एक हिस्सा ही है, क्योंकि अब क्या होगा, जो हमारे ये पौधे हैं ये खाली हाइट ही ले लेंगे, ये बुशी नहीं होंगे। अगर हम इनकी ऊपर से टिप कट कर देते हैं, यानी कि पौधे को ऊपर से काट देते हैं, तो नीचे से इनमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी। अभी इसकी एक ब्रांच सीधे ऊपर जा रही है और कट करने के बाद इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस बहुत सारी ऊपर जाएगी। तो हमें बुशी बनाना जरूरी है। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ज्यादा हमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो चलो मैं आपको इसके आगे का अपडेट दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। हमने यहाँ से कट करा था और देखो इसके साइड से कितनी सारी ब्रांचेस निकल के आई है। इन्होंने हाइट भी काफी ज्यादा अच्छी मेंटेन करी है और इनके ऊपर बर्ड्स भी बननी शुरू हो गई है। आपको ब्लू कलर की बर्ड्स देखने को मिल रही होगी। अगर ये वाला पौधा भी मैं आपको दिखाऊं तो देखो हमने यहाँ से कट करा था और इसके अंदर इतनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस हमें मिली है। हर एक पौधे के साथ यही काम हुआ है। हमने पहले टिप कट करी थी और अब हमें इतनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस मिल गई है। क्या अब हमें इनसे फ्लावरिंग लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, अब भी ये पौधे काफी ज्यादा हल्के हैं। अगर हम इस टाइम इनसे फ्लावरिंग लेते हैं तो ज्यादा फूल नहीं आएंगे, हम इनसे बहुत ज्यादा फूल चाहिए। अफ्रीकन डेजी के फूल तो आपको पता ही है कितने ज्यादा सुंदर होते हैं। जब बिल्कुल भर के आएंगे जब भी तो सुंदर लगेगा। अब हमारे पौधे के ऊपर जितनी भी ब्रांचेस आई है, सपोज करो हमने पहले एक ब्रांच कट करी थी अपने एक पौधे की, उसमें से हमें 7 से 8 ब्रांच मिली है। अब मैं उन 7-8 ब्रांच को भी कट कर देता हूँ तो आगे चल के मुझे कितनी सारी ब्रांच मिलेगी। तो इसलिए इस बार भी हमें इसकी कटिंग करनी ही पड़ेगी। देखो कटिंग करना जरूरी है। आप ये मत सोचना कट करने के बाद आपका पौधा खराब हो जाएगा। पौधा खराब नहीं होता है, पौधा बल्कि से बुशी होता है और ज्यादा हेल्दी होता है। देखना अब हमारे पौधों के ऊपर फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। वाओ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है व्हाइट कलर का फूल, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये बीच से है डार्क ब्लू कलर और इसके ऊपर ये ऑरेंज कलर और देखना साइडों में थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर। क्या कॉम्बिनेशन है। इसका फूल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हर एक फूल बहुत सुंदर है और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग तो अच्छी हो ही रही है, यानी कि फूल बहुत सारे खिल रहे हैं। साथ ही में इतनी सारी नई नई इसके ऊपर बर्ड्स भी आ रही है। आगे चल के हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलने वाली है। देखो हमारे पौधे के ऊपर अब फ्लावरिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है। ये आपको भी पता है, लेकिन एक जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप ऐसी फ्लावरिंग लास्ट मार्च के महीने तक लेते रहे। यहाँ पर देखो ये फूल सूख गया है, हमें ये हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ फूल सूख जाता है वहां पे पौधा बीज बनाना शुरू कर देता है और अगर एक बार बीज बनना शुरू हो गया तो जो पौधा है ना वो सारी जान अपनी बीज बनाने में लगा देगा। वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, नई नई बर्ड्स नहीं बनेगी। तो इसलिए जहां पर भी जितने भी सूखे फूल है उन्हें समय से हटा देना है। नहीं हटाते हो तो बीज बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर तो मैं फूल देखने आया था, लेकिन मुझे नीलकंठ जी के दर्शन हो गए। सोचा आपको भी दर्शन करा दूं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो पता ही है मेरी छत पर नीलकंठ हमेशा रहती ही हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो में आपने देखा भी होगा। कहते हैं नीलकंठ को देखकर अगर आप कोई भी विश मांगते हो और उसी टाइम नीलकंठ उड़ जाती है तो वो विश आपकी जरूर पूरी होती है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि नीलकंठ उड़ने वाली है, आप जल्दी से विश मांग लो। हमारे पौधे के ऊपर अब फ्लावरिंग बहुत ही ज्यादा हो रही है और पत्तियां दिखनी भी बंद हो गई है। आप खुद देख लो। वाओ, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है नजारा? बहुत सुंदर है। लेकिन इसके बीच में दोबारा से बहुत सारे सूखे फूल हैं। ध्यान से देखो, आज मैं इन सारे सूखे फूलों को हटा दूंगा। अगर आज तारीख बताऊं तो आज है 18 तारीख, मार्च का महीना है और अब इसका एंड चल रहा है, यानी कि मार्च एंड तक ये रहेगा और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये पौधा अपने समय के हिसाब से चले जाएगा। तो अभी फिलहाल जो सूखे फूल है मैं उन्हें हटा दूंगा और जो फूल अभी खिल रहे हैं वो जब तक खिलेंगे खिले रहेंगे और जब वो सूखने लगेंगे तो मैं उन्हें नहीं हटाऊंगा, उनके ऊपर बीज बनने दूंगा और वही बीज को मैं सेव कर लूंगा।
तो मैंने अपने पौधे के ऊपर से सारे सूखे फूल हटा दिए जो कि यहाँ पर रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे ये सूखे फूल थे। कलियां काफी ज्यादा छोटी होती है। अगर आप खुद इसे रियल में देखोगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सारी कलियां निकली हैं। मुझे बहुत टाइम हो गया इन्हें हटाते हटाते। और फ्लावरिंग दिखाऊं तो देखो आप, कुछ इस तरीके की फ्लावरिंग है। देखना अब हमारे पौधे का बिल्कुल एंड आ गया है, यानी कि फ्लावरिंग होनी बंद हो गई है। और जो फूल खिल रहे थे अब उनके ऊपर बीज बनना शुरू हो जाएगा। देखो फूल बिल्कुल भी नहीं है, बस 1 2 या 3 4 फूल खिल रहे होंगे। अब हर एक पौधे के ऊपर बीज बनना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।